नोएडा सेक्टर 63 की गारमेंट फैक्ट्रियों में भीषण आग। एक विस्तृत रिपोर्ट। शनिवार 16 मई 2026 की दोपहर नोएडा के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 63 में एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां स्थित कपड़ा फैक्ट्रियों में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते किए गए बचाव कार्यों के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। 1. घटना कैसे हुई और राहत कार्य। क्रोनोलॉजी। शुरुआत और फैलाव। आग की शुरुआत दोपहर करीब 1:45 से 2 बजे के बीच हुई। सेक्टर 63 केडी ब्लॉक में स्थित ईगल बिजनेस कॉरपोरेशन, जो कि बैग और गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, के ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले लपटें देखी गईं। चूंकि वहां भारी मात्रा में कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्रियां मौजूद थीं, इसलिए आग ने तुरंत विकराल रूप ले लिया और पास ही स्थित दूसरी फैक्ट्री शौर्य एक्सपोर्ट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन। आग इतनी भयानक थी कि नोएडा के फायर टेंडर्स के अलावा गाजियाबाद और निजी कंपनियों से भी मदद लेनी पड़ी। दमकल की कुल 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री के भीतर जहरीला धुआं भर गया था, जिससे निपटने के लिए फायर फाइटर्स ने ब्रीथिंग अपैरेटस, ऑक्सीजन मास्क पहने और वेंटिलेशन के लिए इमारत के शीशे तोड़े। राहत की खबर। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीएफओ प्रदीप कुमार के नेतृत्व में करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि समय रहते सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिससे किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। 2. आग लगने का मुख्य कारण। शुरुआती जांच के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे एयर कंडीशनर एसी यूनिट में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट को आग की मुख्य वजह माना जा रहा है। एसी के ठीक पास में ही कंपनी का जनरेटर और गोदाम कच्चा माल मौजूद था, जिसने ईंधन का काम किया और लपटों को तेजी से फैला दिया। 3. गर्मियों में क्यों बढ़ जाते हैं ऐसे हादसे। फायर डिपार्टमेंट का विश्लेषण। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार गर्मी के महीनों में आग लगने की घटनाओं में अचानक तेजी आ जाती है। इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग। अत्यधिक गर्मी के कारण फैक्ट्रियों और घरों में एसी, कूलर और पंखे लगातार बिना रुके चलते हैं। इससे बिजली के तारों और ग्रिड पर क्षमता से अधिक लोड बढ़ जाता है। कमजोर वायरिंग। कई जगहों पर पुरानी या घटिया क्वालिटी की वायरिंग का इस्तेमाल होता है, जो अत्यधिक लोड के कारण गर्म होकर पिघल जाती है और शॉर्ट सर्किट की वजह बनती है। वेंटिलेशन। हवा की कमी। बंद या कम वेंटिलेशन वाली फैक्ट्रियों में मशीनें और उनके कंप्रेसर बहुत जल्दी ओवरहीट गर्म हो जाते हैं, जिससे ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। 4. सुरक्षा अलर्ट। भविष्य में दुर्घटनाओं से बचने के उपाय। इस तरह के हादसों से सबक लेते हुए हमें अपने कार्यस्थलों और घरों में सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। उपकरणों को आराम दें। भीषण गर्मी में एसी या भारी मशीनों को लगातार 24 घंटे न चलाएं। बीच बीच में कुछ घंटों का ब्रेक दें ताकि उनका कंप्रेसर ठंडा हो सके। वायरिंग का ऑडिट। अपनी फैक्ट्रियों, दुकानों या घरों की पुरानी वायरिंग की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर उसे बदलें। हमेशा अच्छी क्वालिटी के एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करें ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली तुरंत कट जाए। फायर सेफ्टी सिस्टम को दुरुस्त रखें। ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि बिल्डिंग में लगे अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर्ड ना हो और स्प्रिंकलर व स्मोक डिटेक्शन सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हों। सजगता बरतें। सूखे पत्तों, कचरों के ढेर या केमिकल गोदामों के आसपास बीड़ी, सिगरेट या माचिस जैसी चीजें भूलकर भी न फेंकें। निष्कर्ष। बढ़ती गर्मी के इस मौसम में थोड़ी सी सतर्कता और उपकरणों का सही रखरखाव हमें और हमारे आसपास के लोगों को एक बड़ी आपदा से सुरक्षित रख सकता है। देखिए, ये लगभग 2 बजे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि P139 जो कि थाना चिंतक में आता है, वहाँ पे आग लगी। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ गाड़ियाँ भेजी। यहाँ आके देखा गया कि आग काफी फैल चुकी है। इसलिए अलग अलग फायर स्टेशन से, जनपद गाजियाबाद जो कि नियरेस्ट फायर स्टेशन भी है, वहाँ से भी और निजी कंपनियों से भी हमने गाड़ियाँ यहाँ भेजी है। कुल 15 से 16 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए हमारे बहादुर कर्मचारी सेट पहन के स्मोक रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करते हुए अंदर घुसे हैं और आग को बुझा दिया। यह आग सेटबैक में एसी और इलेक्ट्रिकल स्कूटर दोनों में से किसी से आग फैली थी और सेटबैक में काफी सामान रखा हुआ था, इसीलिए आग काफी फैल गई थी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से प्रभावित रहा, परंतु हमारी जो प्राथमिकता थी कि बाकी कंपनी जो आसपास है वहाँ आग ना फैले,
वहाँ हम कामयाब रहे और वहाँ पे आग नहीं फैलने दिया गया, क्योंकि गारमेंट की फैक्ट्री थी, इसीलिए दोनों कंपनियां गारमेंट की थी, इसीलिए जो है इसमें आग काफी तेजी से फैली। आग को पोंता बुझा दिया, इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जना नहीं है। दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।